और इसकी शुरुआत करेंगे बीजापुर से मिल रही बड़ी खबर से, जहां छत्तीसगढ़ और ओडिशा बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई। ओडिशा के कंधमाल में बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इसमें नक्सली कमांडर गणेश उइके मारा गया है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली गणेश उइके मारे गए। 4 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। गणेश 1 करोड़ का इनामी नक्सली इसमें ढेर हो गया है। इस ऑपरेशन की ये सबसे बड़ी सफलता। और क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, निश्चित तौर पर ये उड़ीसा के कंधमाल इलाके में जो मुठभेड़ हुई है उसमें 1 करोड़ से अधिक का जो इनामी नक्सली है गणेश उइके, वो मारा गया। उसके साथ जो है और जो 4 नक्सली है वो मारे गए हैं। देखिए, इस कहीं ना कहीं ये मुठभेड़ इसलिए भी बड़ी है कि जब भी बस्तर में नक्सलवाद की बात होगी तो गणेश उइके का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि नक्सलवाद को अगर बस्तर के लोग जानते हैं तो गणेश उइके के नाम से जानते हैं। और गणेश उइके की तलाश काफी समय से थी, परंतु 2021 में वो बस्तर छोड़कर उड़ीसा और अन्य राज्यों की ओर चला गया था। उसके बाद जो है लगातार पुलिस के पास ये जानकारी थी कि उड़ीसा के कंधमाल के इलाके में वो अपने साथियों के साथ छुपा हुआ है, और उसके आधार पर ही कल देर रात पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें गणेश उइके समेत जो है 5 नक्सली जो है वो मारे गए हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए गणेश, आपने बहुत बड़ी बात बताई। ये लगभग एक तरीके से पर्याय बन चुका था बस्तर में नक्सलवाद का। बाद में ये ओडिशा चला गया, आपने बताया। लेकिन बस्तर में लोग अगर नक्सलवाद को जानते हैं तो इसके नाम से, गणेश उइके के नाम से। बिल्कुल। जब बस्तर में नक्सलवाद की शुरुआत हुई तो इसने ऐसे कई जो बस्तर के आदिवासी युवा है उन्हें इसने नक्सलवाद से जोड़ा, नक्सल संगठन से जोड़ा। और आज भी जो नक्सली बचे हैं, जो सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो जो भी हैं वो गणेश उइके के साथ के लोग हैं। और देखिए, अब गणेश उइके के मारे जाने के बाद कहीं न कहीं उनके जो लोग हैं बचे हुए हैं, उनके बीच में एक भय का जो है माहौल बनेगा, क्योंकि बस्तर में नक्सलवाद को शुरू करने वाला ये वो व्यक्ति है जिसने बड़े बड़े नक्सलियों को जन्म दिया था। जी, ये बड़े नक्सली गणेश, जैसे कि हिडमा हो गया और अब ये गणेश, इन्हें इस तरीके से ढेर किया गया है। ये सरकार तो बार बार कह रही है ना कि आप हथियार डालिए, आपका रेड कारपेट पर हम स्वागत करेंगे, पुनर्वास नीति का लाभ दिलाएंगे। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्या समस्या है इन नक्सलियों को? देखिए, बिल्कुल सरकार की अगर बात करें तो लगातार सरकार की ओर से नक्सलियों के लिए पेशकश दी जा रही है, उनसे अपील भी की जा रही है कि वो सरेंडर कर दें, हथियार छोड़ दें, संघर्ष जो है हथियारबंद संघर्ष है उसको खत्म कर दें। परंतु जो नक्सली इस चीज को नहीं मान रहे हैं, सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, जो नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, उनके द्वारा भी बार बार अपील किया जा रहा है कि बचे हुए साथी भी समर्पण कर दे, परंतु वो उन चीजों को भी टोटल डिनाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, इसके बाद डेडलाइन है मार्च का, वो बहुत कम समय बचा है, 3 महीने बचे हैं। और ऐसे में अब इस समय नक्सली नेता गणेश उइके का मारा जाना कहीं न कहीं बड़ी सफलता है। अब इसके बाद जो है जो अन्य नक्सली जो बचे हैं उनके बीच कहीं न कहीं एक जो है ना भय का माहौल वो बना रहेगा। बिल्कुल गणेश, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जो साथी नक्सली है जो सरेंडर कर चुके हैं, वो भी कह रहे हैं इन नक्सलियों को, भैया कि आप आइए सरेंडर करिए। उसके बाद भी ये नहीं मान रहे हैं।